Good morning, students. I am here again to teach you EVS. We were reading chapter number 2, that is healthy teeth. That is healthy teeth. Yesterday we have read about teeth, that they are inside our mouth, and every person has two sets of teeth. That is temporary teeth and permanent teeth. Temporary teeth, when you become 6-year-olds, your temporary teeth used to grow. And when you are 3 years old, you get about 20 milk teeth. Milk teeth are known as temporary teeth. Milk teeth मतलब जो दूध के दांत होते हैं. अभी तुम्हारे गिर रहे होंगे ना बेटा, दांत एक साथ नहीं गिरते, टूटते, एक एक करके टूटते हैं. दांत टूटा होगा तुम्हारा कोई, उसकी जगह नया दांत आया होगा. जो तो दांत तुम्हारा टूटा है वो तुम्हारा टेम्परेरी टीथ था, यानी मिल्क टीथ था. और जो तुम्हारा अब दांत आया है वो तुम्हारा परमानेंट टीथ है. परमानेंट टीथ मतलब वो तुम्हारी पूरी लाइफ रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा. बेटा, नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ टीथ. एंड आई सेड यू दैट एन एडल्ट पर्सन हैज 32 टीथ. हाउ मच टीथ एन एडल्ट पर्सन हैज? 32. 16 in lower jaw and 16 in upper jaw. ठीक है बेटा. Now we will read about parts of tooth. Parts of tooth, there are main 3 parts of tooth: crown, cementum and root. The outer visible part, जो ये बाहर हमें दिखाई दे रहा है, visible मतलब दिखाई जो दे रहा है, that part is known as crown. ये पूरा पार्ट हमारा क्या है जो दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का क्राउन. उसके बाद और जो हमारा गम के अंदर होता है, द पार्ट दैट इज हेल्ड बाय गम. गम क्या बताया था मैंने? गम्स होता है मसूड़ा. मसूड़े के अंदर जो पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं रूट. और इनको, क्राउन को रूट के साथ फिक्स, क्राउन और रूट को गम में कौन फिक्स कर रहा है? क्राउन, इस टीथ को हमारे को सीमेंटम. सीमेंटम सीमेंट की तरह काम करता है. जैसे बेटा ईंट जोड़ने के लिए सीमेंट लगा देते हैं ना, ईंट फिक्स हो जाती हैं दोनों, तो वैसे ही ये हमारे टीथ को गम में जोड़ देता है. नाउ दिस वाइट पोर्शन, कैन यू सी? तो क्राउन लुक्स वाइट ड्यू टू इनेमल. इट्स लुक्स वाइट एंड शाइनी ड्यू टू इनेमल. तो इनेमल इज ए आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ. हमारे जो दांत का आउटर बाहरी कवरिंग है, ये देखो ये व्हाइट कलर का, इसे कहते हैं इनेमल. नेक्स्ट पार्ट इज डेंटाइल. और ये हार्डेस्ट पार्ट होता है बेटा, हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट. हार्डेस्ट मतलब सबसे मजबूत, सबसे सख्त पार्ट होता है ये. और हमारे दांत इसी के कारण व्हाइट और शाइनी लगते हैं. नेक्स्ट अवर पार्ट इज डेंटाइन. डेंटाइन इज बिलो द एनिमल. देखो एनिमल के नीचे ये है डेंटाइन. ये कैसा कलर है? येलो कलर का. ये येलो कलर का होता है डेंटाइन. और एज अ बोन इट वर्क्स, मतलब ये हड्डी जैसा होता है. जैसे बेटा हमारी बॉडी को कौन सपोर्ट करता है? स्केलेटल सिस्टम. वैसे ही ये इनेमल को सपोर्ट करता है, एनिमल को सहारा देता है. और ये येलो कलर का होता है. और ये हमारे टूथ का, हमारे दांतों का लार्जेस्ट पार्ट है. लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट. हमारे दांतों का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? डेंटाइन. सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज एनेमल. ठीक है. उसके बाद हमारे जो बिलो, बिल्कुल नीचे कौन सा पार्ट आता है? पल्प. बिल्कुल इनर मोस्ट, अंदर का पार्ट होता है पल्प. और ये बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं. ये देखो ये ब्लड वेसल, ये पूरा टीथ है बेटा, ये अंदर गम के अंदर है और ये बाहर का है. ये देखो ये ब्लड वेसल्स है. क्या है ये? ब्लड वेसल्स और वेन्स होती हैं. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स, व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल का फंक्शन क्या है? हमारे पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना. तो ये दांतों में ब्लड को, ये ब्लड वेसल्स टीथ में ब्लड को पहुंचाती हैं ताकि वो नॉरिश हो सके, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, हेल्दी रह सके. और जो ये वेन्स हैं, ये देखो ये वेन्स हैं. वेन्स का क्या काम होता है? हमारे पार्ट को ब्रेन के साथ कनेक्ट करना. तो ये वेन्स हमारे टूथ को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है. जो ब्रेन ऑर्डर देता है वैसे ही हमारे टीथ करते हैं. जैसे हमने खाना मुंह में डाल लिया तो ब्रेन तक गया कि खाना मुंह में आ चुका है, तो उसके बाद टीथ को ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि उसको च्यू करो, चबाओ.
तो ये वेन्स मैसेज लेके आई टीथ के लिए कि इसको च्यू करो, तो टीथ हमारे च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये गम यानी मसूड़ा, ये तुम्हें पता ही है। तो दीज वर पार्ट्स ऑफ आवर टूथ। तो बेटा दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये मैंने समझा ही दिया तुम्हें। तो यू रीड, इफ यू हैव एनी डाउट ना यू कैन आस्क मी, तुम मुझसे फोन पे पूछ सकते हो। नाउ आवर फैक्ट इज दैट दिस ऑल्सो यू हैव रेड इन प्रीवियस चैप्टर that our tongue help to push the food, chewed food by the teeth into the oesophagus. Oesophagus का दूसरा नाम क्या था बेटा? फूड पाइप। मतलब जो हमने च्यू फूड कर लिया, अपने टीथ से च्यू करते हैं ना, फूड को चबाते हैं, च्यूड मतलब चबाना, तो उस फूड को पुश कौन करता है? हमारी टंग करती है ओइसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। फूड पाइप से फिर वो कहाँ जाता है? हमारी स्टोमक में। और जो हमारे टंग हेल्प करती है स्पीक करने में भी, टंग और टीथ दोनों हेल्प करते हैं स्पीक करने में। टंग बिना लगाए तुमने बोलकर देखा, कितना मुश्किल लगा ना। टीथ को बिना लगाए अगर तुम बोलोगे तो वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन टंग हिलाकर और टीथ पे टच करके तुम अगर कोई चीज बोलते हो तो वो बिल्कुल क्लियर होगी। नाउ बेटा दीज आर क्वेश्चन आंसर, दीज वी विल डू लेटर ऑन, ये हम बाद में करेंगे। टुडे वी विल डू ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन दिस विच वी हैव रेड टुडे, जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे है बेटा ये ट्रू फॉल्स। नाउ द फर्स्ट वन इज द क्राउन लुक्स व्हाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ सीमेंटम। जो क्राउन है व्हाइट और शाइनी किस वजह से दिखता है? सीमेंटम की वजह से। सही है या गलत है? नहीं, वो दिखता है एनेमल की वजह से, इनेमल की वजह से, ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज द सॉफ्ट पल्प कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स दैट नॉरिश द टूथ। जो सॉफ्ट पल्प था वो ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं उसमें, जो हमारी टूथ को नॉरिश करती हैं, मतलब हमारे टूथ को हेल्दी रखती हैं और वर्क करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि उससे ब्लड आता है, ब्लड मिलता है हमारे टीथ को। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। सेकेंड वन इज ट्रू। थर्ड वन इज द इनेमल इज वेरी सॉफ्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टीथ। जो इनेमल होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग पे तो होता है, वो टीथ का आउटर मोस्ट कवरिंग तो है, बाहरी जो परत है वो है, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होता। वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे सख्त मजबूत सब्सटेंस है, इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट दिया हुआ है।